हेलो दोस्तों इस वीडियो में आरक्षण क्या है, आरक्षण से लोगों एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, महिला एवं निम्न जाति के लोगों पे को आरक्षण क्यों जरूरी है, यानी कि इस वीडियो में आरक्षण टॉपिक को डिटेल से बताया जाएगा। सब कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा, तो इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और कुछ टॉपिक कुछ शब्द नहीं समझ में आए या कुछ इच्छुक है कि और जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा। तो ये आरक्षण एक बड़ी टॉपिक है, इसे मैं कब से सोच रहा था कि बनाऊं तो आज जाकर मैं बना रहा हूं। और ये लंबा भी हो सकता है वीडियो, देखते हैं इसे कितने घंटे में कितने देर में इसे ख़त्म करते हैं, फिर भी कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले आरक्षण क्या है। आप आरक्षण के बारे में हर जगह सुनते होंगे, ट्रेनों में आरक्षण मिलती है, नौकरियों में आरक्षण मिलती है, पॉलिटिक्स में जाते हो वहाँ भी आरक्षण मिलती है, यानी कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण। तो क्या होता है आरक्षण? तो देखिए, साधारण भाषा में कहा जाए तो आरक्षण एक प्रकार का भेदभाव है। आरक्षण एक प्रकार का भेदभाव है, ऐसा परिभाषा पहली बार जान रहे हैं। तो आरक्षण एक प्रकार का भेदभाव। तो इससे पहले आप भेदभाव क्या है? तो भेदभाव जो है लोगों के द्वारा दूसरे लोगों प्रति जो भाव होता है, जो विचार होता है, उसी को हम लोग भेदभाव बोलते हैं। तो देखिए, समाज में दुनिया में दो तरह का भेदभाव चलता है। एक भेदभाव होता है सकारात्मक भेदभाव, एक होता है नकारात्मक भेदभाव। नकारात्मक भेदभाव वो होता है जिससे लोगों के बीच दूरियां, नफरत, असमानता, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच बढ़ता है। जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो जो नहीं पढ़ा लिखा है उससे घृणा करेगा, उससे नफरत करेगा, उसे कमज़ोर समझेगा और उससे हमेशा दूरियां बनाए रखेगा। तो ये जो भेदभाव हो रहा है इसे नकारात्मक भेदभाव कहेंगे। यानी कि हम मान लीजिए कि हमको किसी के साथ व्यवहार करना है, तो जो पढ़ा लिखा है, जो धनी है, जो गरीब है, तो धनी के साथ मैं चापलूसी का व्यवहार करूं, उससे अच्छे से खातिरदारी करूं, और जो गरीब है उससे दुर्व्यवहार करूं, उससे बदसुल्की से व्यवहार करूं, गाली गलौज, रेट टेकार, मतलब कि उसका सम्मान नहीं करूं, असम्मान करूं, और जो धनी उसका सम्मान करूं। तो यहाँ जो भेदभाव मैं कर रहा हूँ अमीर के साथ और गरीब के साथ, तो इस भेदभाव को कहेंगे नकारात्मक भेदभाव। क्योंकि मेरे द्वारा किया गया जो भेदभाव है इससे दोनों के प्रति समाज में दूरियां पैदा होगी, असमानता पैदा होगी, घृणा पैदा होगा। एक जो है इससे घृणा करेंगे, गरीब है अमीर से घृणा करेंगे, तो इसे नकारात्मक भेदभाव कहेंगे। तो नकारात्मक भेदभाव जिस समाज में होता है, जिस देश में होता है, वो देश विकास नहीं करता है, वो देश सुखित नहीं रहता है, हमेशा दुख की बादल छाए रहता है। तो नकारात्मक भेदभाव आप करते हैं या आपके आसपास कोई करते हैं तो उन्हें समझा सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते हैं। तो नकारात्मक भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब रही बात सकारात्मक भेदभाव। सकारात्मक भेदभाव को ही आरक्षण कहते हैं। आरक्षण का परिभाषा ही सकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक भेदभाव आप अपने परिवार में के लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ, देश की सरकार है जो देश के नागरिकों के साथ, कुछ लोग जो है वो करते हैं। कैसे करते हैं? आप भी करते, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा, तो अब पता चल जाएगा। जैसे आपके फैमिली में दो बालक हैं, दो बेटे हैं, आप क्या किए, दोनों बेटे को ले जाकर क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट दिखाने के लिए ले गए। तो क्या किए कि एक लड़का है जो बड़ा है, हाइट उसका बड़ा है,
क्रिकेट स्टेडियम चारों दीवार लगा हुआ है, दीवार से थोड़ा ऊपर उठकर देखना होता है क्रिकेट मैच दिखाना है। तो बड़ा लड़का है तो उसे आप क्या करेंगे, कहीं से 2 ईंट लाएंगे और उसके पैर के नीचे लगा देंगे, कहेंगे इस पर चढ़ जाओ, फिर तुम्हें क्रिकेट दिखेगा। लेकिन जो छोटा लड़का है उसके लिए आपको क्या होगा कि बड़ा बहुत ज़्यादा ईंट लाना पड़ेगा ऊंचा करने के लिए, तब ही उसको दिख पाएगा। तो आप क्या करते हैं कि छोटे लड़के को गोद में उठा लेते हैं या कंधे पर रख लेते हैं, फिर बड़े लड़के और छोटे लड़के दोनों को मैच दिखता है, साफ साफ क्रिकेट दिखता है। तो यहाँ पे आप भेदभाव कर रहे हैं, एक को है जो आप कंधे पे नहीं उठा रहे हैं और दूसरे को गोद में उठाए हैं, कंधे पे उठाए हैं, ये तो भेदभाव हो रही है। तो ये भेदभाव को सकारात्मक भेदभाव कहेंगे, क्योंकि इससे भेदभाव से दोनों आनंद उठा पा रहे हैं, यानी कि मैच का आनंद उठा पा रहे हैं, सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं, सुविधा का दोनों वंचित नहीं रह पा रहा है, दोनों उठा पा रहे हैं। आप समझ गए यहाँ पे। और यहाँ पे आप नहीं करते और जो बड़े हैं और उसे उठा देते, जितना उठाते उतना ही छोटे को उठाते, तो बड़ा तो उठ कर देख लेगा मैच, सुविधा का आनंद उठा लेगा, लेकिन छोटा जो है उतना ही उठाइएगा जितना बड़े को उठाए हैं, तो छोटा नहीं देख पाएगा, तो छोटे को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, क्योंकि ढेरों एग्जाम्पल और सकारात्मक भेदभाव को अपनाते ही हैं। परिवार में भी देखते हैं, जो छोटा है उसे ज़्यादा खिलाते हैं, उसे ज़्यादा मानदान करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि छोटा है इसको मानदान करूँ ताकि ये बढ़ जाए, बड़े लोगों की क्या बोले कि लेवल में आ जाए, विकास कर पाए। ये होता है भेदभाव। आगे देखता हूँ क्या टॉपिक है। तो आरक्षण बता दिया, भेदभाव बता दिया, भेदभाव कितने प्रकार है वो बता दिया, सकारात्मक भेदभाव, नकारात्मक भेदभाव। सकारात्मक भेदभाव वो भेदभाव होता है जिससे समाजों में, लोगों में समानता आती है, एक लेवल आता है, सुविधा का आनंद, सुविधा को सभी उठा पाते हैं, सुविधा का लाभ सभी उठाते हैं, सभी के बीच आपसी प्रेम भाव आता है, खुशियाँ आती है, किसी के बीच नफरत नहीं आता है, दूरियाँ खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सब एक लेवल के होंगे तो नफरत आएगी ही नहीं, इसलिए एक लेवल बनाना जरूरी है। अब देखेंगे एक जो है बहुत कमज़ोर है तो आप ऑटोमेटिक घृणा आ जाएगा, लेकिन देखेंगे दोनों सेम लेवल का है तो दोस्ती आ जाएगी। आप देखते होंगे स्कूल में जो पहलवान है, लड़ाकू है, तो वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, और जो कमज़ोर है उसको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब गुलाम भी जो है क्या बोलते हैं, छोटे जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी लेवल में आ जाएंगे तो खुशी आ जाएगी, दूरियाँ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो ये होता है सकारात्मक। तो आप भेदभाव करिए, लेकिन कैसा भेदभाव करिए, सकारात्मक भेदभाव करिए, चाहे वो परिवार में, स्कूल में या हर जगह। हमारे टीचर की बात याद आ रही है, हाँ, कोचिंग की, कि उसमें जो बहुत बच्चा होता है उसे टीचर जो है ज़्यादा उसको कहते कि भाई पढ़ लो, ज़्यादा उनको प्रेशर देते हैं, बोलते हैं, उन पे खास ध्यान देते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि एक लेवल आ जाए। ऐसा सकारात्मक भेदभाव सभी जगह करिए, ओके, यानी कि आरक्षण सभी को दीजिए। अब आगे क्या है, आरक्षण क्यों जरूरी है। आरक्षण टॉपिक है, आरक्षण क्यों जरूरी है, तो वही है सकारात्मक भेदभाव क्यों जरूरी है, तो वो तो बता ही दिया हूं। आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा देश जो है भेदभाव वाला देश है, कहीं ऊंच है तो कहीं नीच है, कहीं जो ज़्यादा शिक्षित है तो कहीं अशिक्षित है, किसी की भूमिका ज़्यादा है किसी का कम है। तो समानता लाने के लिए आरक्षण जरूरी है, वही मैं बता चुका हूँ। अब आगे टॉपिक क्या है, महिला और निम्न जाति को आरक्षण जरूरी क्यों। महिला के लिए, लड़की औरत के लिए आरक्षण जरूरी क्यों है, निम्न जाति के लिए आरक्षण जरूरी क्यों है। तो पहले महिला की बात करते हैं।
महिला के बारे में कुछ लोगों का ख्याल होता है, सोच होता है कि महिला पुरुष से हमेशा कमज़ोर होती है, अयोग्य होती है, यानी कि उनका शारीरिक बनावट, बुद्धि क्षमता, कार्य क्षमता, आर्थिक क्षमता, सब चीज़ जो है पुरुष से कम होता है। ऐसा हम लोग सोच रखते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में सोच रहता है। भले अच्छा माने कि ये सोच खत्म होते जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच है, इसे ख़त्म करना है। कैसे ये सोच बनी, तो आपको पता ही है कि प्राचीन समय जो हमारा देश है, प्राचीन समय से ही पितृसत्तात्मक देश रहा है। कुछ काल में मातृसत्तात्मक रहा है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर वर्षों युग पितृसत्तात्मक रहा, यानी कि पुरुष प्रधान देश रहा है। यानी कि हमारा देश पे पुरुष का शासन चला है। पुरुष घर चलाया है, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा का, धर्म का, आर्थिक, सामाजिक, सब कुछ पहलू, जितने भी पहलू है, सब को पुरुष संचालन किया है। पुरुष ने इस दुनिया को, देश के विकास करने में महिला का जो कार्यशील है, महिला का जो योगदान है, उसे देखा ही नहीं है, नकार दिया है। यानी कि पुरुष महिला को इस योग नहीं समझा है कि वो इस दुनिया को संचालन की भूमिका निभा सके। दुनिया का जो सुविधा है, सुख सुविधा है, उसे खुद लाभ उठाया है, महिला को वंचित रखा है। जैसे शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का आनंद, शिक्षा का अधिकार पुरुष उठाते आया है, महिला को ये अधिकार दिया ही नहीं। पॉलिटिक्स में हो, राजनीतिक में हो, पुरुष आया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया, महिला को अधिकार दिया ही नहीं। धार्मिक हो, पूजा पाठ हो, पुरुष आया, महिला को आरक्षण दिया नहीं। कहीं कहीं ये मेरी बातें गलत हो सकती है, लेकिन मेरी बातों को पूरा समझें। यहाँ पे आप उलझन नहीं क्रिएट करें कि नहीं यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था। वैसा मैं सभी लेवल पे बताना चाह रहा हूँ। हो रहा है तो अच्छी बात है। तो ऐसा हो रहा है तो महिला को दबाते आ गया, न उसे शिक्षा मिली, न उसे बाहर घूमने का आनंद मिला, न उसे आर्थिक रूप से लाभ मिला, न बाहर चलकर काम, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए महिला अपने आप को दबा हुआ महसूस करने लगी। वो घर के चार दीवारों में बंद होने लगी और घर के चार दीवारों को जेल की भांति उसमें जीवन जीने लगी। घर के मामूली जो काम है, खाना पीना, कपड़े बत्ते, बस उतने तक उसे सीमित रह गया। न उसे शिक्षा मिला, न बाहर जाने का, बस उसे घर के कामों में बाल बच्चों का सेवा करना, पति का सेवा करना, इसी को वो अपना सौभाग्य समझने लगी, इसी को वो अपना काम समझने लगी और इसी में अपना घुट घुट कर जीवन जीने लगी। लेकिन हम लोग इधर हाल फिलहाल में देखें कि दूसरे देश है बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, विकास कर रहा है, यानी कि वहाँ पे पॉलिटिक्स में महिला है, शिक्षा का अधिकार में भी महिला है और धार्मिक सभी क्षेत्रों में महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, भाग ले रही है। खेल कूद में हो, लड़ाई जो रेसलिंग बोलते हैं, खेल कूद में महिला भाग चढ़ कर कार्य कर रही है। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कितने प्रकार के गेम हो, खेल हो, उसमें महिला बढ़ चढ़ भाग ले रही है। इससे दूसरे देश जो है विकास कर रहा है। तब हमारे देश को लगा कि हमारे देश के संचालन के लिए, देश को विकास करने के लिए पुरुष के साथ साथ महिला का भी भूमिका अनिवार्य है। यानी कि हमारा देश विकास करेगा, सुखद रहेगा, खुशीपूर्वक जीवन होगा, इसके लिए पुरुष के साथ साथ महिला का भी जीवन, महिला का भी भूमिका अनिवार्य है। क्योंकि महिला का अधिकार हम लोग दबा दिए, महिला का योगदान हम लोग दबा दिए, इस कारण हमारा देश पिछड़ते गया और बाकी के देश जो है बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई और वो आगे निकलते गया। अब वहाँ पे महिला भी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, महिला बिजनेस के लाइन में है, महिला खेल के लाइन में है, सभी लाइन में महिला है, पुरुष भी है, महिला भी है, दोनों है। तो बढ़ चढ़ कर विकास, विज्ञान, सबके क्षेत्र में दूसरे देश आगे निकल गए। हमारा देश अभी भी वही पीछे, महिला को कुछ नहीं करना है। अभी भी कुछ घर है
जो कहा महिला कहेगा अरे बाहर जा क्या करोगे, घर में रहो, तुम्हारा काम घर में है, पति की सेवा, ससुर का सेवा, पिता का सेवा, बस यही तक तुम्हारा जीवन है, बाहर जा क्या करोगे, पढ़ कर क्या करोगे, नौकरी करके क्या करोगे, अरे बिजनेस तुमसे थोड़ी होगा, तुमसे कुछ नहीं कर, पॉलिटिक्स में तुम जाओगे, दंगे फसा सब होते, प्रेशर होता, वो तुम मतलब कि इस तरह से बोला गया, महिला को भी लगने लगा नहीं मेरा यही जीवन है, अब जैसा है इसी में मुझे अपना सब कुछ समझना पड़ेगा और इसी में अपन जीवन निर्वाह करके एक दिन गुजर जाना है। पर सरकार को तो देश की चिंता है, कुछ लोगों की देश की चिंता है, और एक तरह से मानवता इंसानियत देखे तो कि इस दुनिया जो प्रकृति है, भगवान की ये जो प्रकृति है, भगवान ने सभी के लिए, सभी को सोच समझकर सभी इसका आनंद उठा पाए इसलिए तो बनाया है। ऐसा नहीं कि एक जो वर्ग है, एक जाति, पुरुष जाति, इसी का आनंद उठाता रहे और बाकी वंचित रहे, ये तो भगवान भी नहीं चाहेगा। और भगवान जैसे इंसान है, अच्छे इंसान है, वो तो कभी चाहेगा ही नहीं। तो उसने तब क्या किया, तब कहा कि भाई भेदभाव करना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा, सकारात्मक भेदभाव जरूरी पड़ेगा, इसलिए महिला को आरक्षण जरूरी किया गया। अब अगला टॉपिक है कि महिला के लिए सरकार क्या सुविधा मुहैया करा रही है, क्या आरक्षण दे रही है। महिला के साथ जो नागरिक है, महान नागरिक है, वो क्या कर रहे हैं, अच्छे नागरिक है वो क्या कर रहे हैं। यानी कि महिला जो है सालों से दबी आ रही है, उसके उभार के लिए, मतलब कि उसे बस का हिस्सा ले, उसके लिए क्या कर रही है। तो आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है दिल्ली, कुछ क्षेत्रों में, दिल्ली में रहता हो तो पता है मुझे, कि टिकट जो बस टिकट है फ्री कर दिया कि महिला अब घर में दबी नहीं रहेगी, अब जहाँ मन घूम फिर सकती है, आज़ाद है वो, जो शहर जाना है जाओ, बस से जाओ। पहले क्या था कि बस टिकट फ्री नहीं था, इसके लिए मैं जो भी सरकार है जो महिला के लिए फ्री किया हुआ है, और इससे मैं अच्छा मानता हूँ और मुझे अच्छा भी लगे, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। इससे क्या होगा, पहले होता था कि महिला कहेगी कि थोड़ा मन है बाहर की हवा खा ले और बाहर घूम आए, बाहर थोड़ा देख आए, तो पुरुष है, खासकर पति या भाई, पिता, कुछ भी बोलेगा कि बाहर क्यों जाना है, बाहर क्यों जाओगी, बेकार के पैसे खर्च होंगे, से बाहर घूमना है तो जाओ छत पे घुमाओ, बाहर देखना है तो छत पे देखाओ, भी 1-2 घंटे में चले आना। यानी कि उसको बाहर घूमना अलाउ नहीं था। लेकिन अब क्या है कि फ्री है, अब कहेगा कि कौन सा पैसा लग रहा है, जाने दीजिए। तो महिला अब घर से थोड़ा बाहर निकलती है, बस में जाती है, बस में चारों नज़ारा देखती है, तो उसे दृश्य दिखता है, फिर दिखता है अरे क्या बात है, फिर धीरे धीरे वो पोस्टर सब देखती है कि अरे इसमें तो घूमते घूमते बाहर पैसे तो लगने हैं नहीं, 1 दिन घूमती है, 2 दिन घूमती है, 3 दिन घूमती है, घूमते घूमते उसे किसी फैक्ट्री में, कल कारखाने में, मॉलों में, दुकानों में वो करते करते पता करती है। तो पता भी करती है कि यहाँ पे काम मिल सकता है, आपको काम मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा, काम आसान है, जो काम आप घर पे करते हैं वही काम यहाँ पे भी करना है। घर पे आप खाना बनाने धोने के बाद छुट्टियों का बैठे रहते हैं, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे, तो लगने लगता है अच्छा मैं भी अब बाहर काम कर सकती हूँ। जो मेरा परिवार है बहुत दुखद से चल पा रहा था, मेरे पति, पिता, भाई जो है बहुत मुश्किल से चला पा रहा था, वो न मेरी आवश्यकता पूरी कर पा रही थी और न ही बाल बच्चों की आवश्यकता पूरी कर पा रही थी। यानी कि घर का जो आवश्यकता है, जरूरी है, उसे पुरुष जो है बहुत मुश्किल से पूरा कर पा रहा था। तो महिला सोचती है कि मैं बाहर निकलने लगी हूँ, बाहर काम भी मिल रहा है, कुछ घंटे काम करूँगी, कुछ पैसे मिलेंगे और तब उससे घर का संचालन होगा। तो ये बहुत अच्छा काम है ना, आपको बात नहीं समझ में आया होगा, कंफ्यूज हो गया। यानी कि महिला बाहर निकली, अब काम करना भी शुरू कर दी, उससे अपने परिवार में है उसमें भी योगदान करने लगी, और परिवार में योगदान होगा तो देश में योगदान होगा। फिर महिला सोचने लगी कि काम कर रही हूँ
और मैं तो पढ़ाई कम की हूँ, इसलिए मुझे काम मिल रहा है, लेकिन सैलरी कम मिल रहा है, काम मैं अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही। इसके जब मैं पढ़ी रहती, ज़्यादा पढ़ी रहती, तो काम को मैं अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से कर पाती, और मैं अपने जिस बिजनेस में हूँ, जिस नौकरी में हूँ, अच्छे ढंग काम कर पाती, अच्छे से अपना योगदान दे पाती। तो मेरा बिजनेस है, और क्या बोलते हैं कि मेरा ऑफिस है, नौकरी है, जिस डिपार्टमेंट विभाग में, वो विकास करेगा, मेरा परिवार विकास करेगा, देश विभाग का विकास करेगा। तब उसे पढ़ाई का आदत, लत लगने लगा। तब वो अपने आने वाले पीढ़ी जो है, बाल बच्चे हैं, पुरुष भी सोचता है, लेकिन पुरुष को ज़्यादा काम रहता है ना ऑफिस में कहीं पे, तो अपने बाल बच्चे को कम ध्यान दे पाता है। लेकिन माँ को एहसास हो गया कि पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि उसने पढ़ाई कम किया था, इसलिए काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही थी। इसे उसे एहसास हुआ था, उसी एहसास को अपने बच्चों पे अप्लाई करेगी और अपने बच्चों को पढ़ाएगी। तो देख रहे हैं, महिला पढ़ रही है, महिला बाहर निकल रही है, तो क्या हो रहा है, उसके साथ पीढ़ी भी सुधर रहा है, पीढ़ी भी पढ़ लिख रहा है, विकास कर रहा है। पीढ़ी गलत आदत, जो आजकल पढ़ाई नहीं कर पाते तो मोबाइल में गेमिंग उमिंग में, जुआ, सट्टे, ड्रग्स में, सेवन में लग जाते हैं। तो महिला पढ़ी लिखी रहेगी, महिला को ज्ञान रहेगा, तो उससे आने वाली पीढ़ी भी सुधर सकता है। तो सरकार यही किया, बस फ्री किया, फिर शिक्षा में अधिकार दे दिया। पहले था कि महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता था, कहते क्या क्या करोगे पढ़कर, तुम्हें चूल्हा उला फूकना है ही है, गैस जलाना है ही है, घर में ही रहना, उससे पढ़ लिखकर क्या करोगी। तो उसे पढ़ने का अधिकार वंचित रखा गया, कहा कि पढ़ाई में ऊपर से खर्चा बहुत है, फिर आना जाना ये बहुत झंझट है, मत पढ़ो। लेकिन अब सरकार वो सब सुविधा मुहैया करा दिया, आरक्षण दे दिया कि पढ़ो भाई साहब, महिला लोग पढ़ो, आरक्षण मिल गया। अब आपकी फीस कम लगेगी, एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगी, कम लगेगी। आपको नौकरी में भी अब आसानी से परसेंटेज मिल रहा है, नौकरी भी लग जाएगी। और आपको आने जाने के लिए तो सरकार आपके लिए जो है महिला पुलिस विभाग खुलवा दिया जाएगा, जो आपको 24 घंटा आपकी सुरक्षा में लगी रहेगी। यानी कि इतने सारे आरक्षण सुविधा मुहैया कराया ताकि महिला जो है पढ़ने लगे, घर से बाहर निकलने लगे। और घर से बाहर निकले, नौकरी की भी लालच मिली, यानी कि नौकरी में भी परसेंटेज मिला, तो महिला पढ़े गई, अब पढ़ने लगी। पढ़ने धीरे धीरे कहा कि महिला जो है, गांव समाज में जो नियम कानून बनने चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स में ज़्यादातर पुरुष है, महिला तो है नहीं, तो महिला को भी पॉलिटिक्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। तो महिला को भी आरक्षण मिला, भाई आरक्षण मिल रहा है, आ जाओ। अब महिला भी पॉलिटिक्स में आ गई, और महिला पॉलिटिक्स में आ गई तो महिला जो है समाज के सभी वर्गों में, अब महिला वर्गों में भी, पहले था कि पॉलिटिक्स में पुरुष लोग हैं, तो जो भी नियम कानून बनाना है पुरुष बनाते थे। अब पुरुष है तो अपने हितों में बनाते थे, महिला के बारे में सोचते ही नहीं थे, या जो और भी वंचित है उसके बारे में सोचते ही नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि महिला पॉलिटिक्स में आई, तो महिला भी अब क्या है कि सभी महिला के बारे में सोचने लगी, महिला का भी उद्धार हुआ, महिला भी आगे बढ़ने लगी। तो देख रहे सरकार जो है महिला के लिए क्या क्या कर रही है, वाहन फ्री, सुरक्षा फ्री, मतलब सुरक्षा भी लाया, नौकरी में भी आरक्षण, पॉलिटिक्स में भी आरक्षण, पूजा पाठ में तो है ही है। क्या कि मंदिर में आपको रुकावट किस लिए, अरे मंदिर में हम तो मंदिर महिला को तो पूजने जाते हैं, काली माई, देवी माई, दुर्गा माई, तो अभी तो महिला है, तो आपको अधिकार से क्यों वंचित रखा जाए। तो उसको क्या बोलते कि मंदिर में भी, मेरे सभी क्षेत्रों में है, सरकार ने सुविधा प्रदान किया, बसों में भी किया। और जो महान नागरिक है, अच्छे नागरिक हैं, उन लोगों भी महिला के लिए क्या है कि भूमिका निभाया, अच्छा व्यवहार किया। महिला अगर कहीं जा रही है तो हो सके तो उसे हेल्प कर देते हैं, ताकि उनको लगे कि भाई अभी दबी हुई है, इनको बाहर निकालने का समय है, तो महिला का योगदान कर देती है, बस चढ़ कर उसका हेल्प कर देती है, कर देता है, कर देती है, ब्याह करना छोड़िए। तो पुरुष भी है क्या कि महिला की हेल्प कर रही है, कुछ जानकारी चाहिए तो महिला को दे पा रही है। ऐसे तो लोग एक दूसरे देते ही हैं, यानी कि महिला के लिए सब कुछ, अब उनको आगे बढ़ने के लिए समय आ गया। तो जो भी महिला इस वीडियो को देख रही है, वंचित है, तो मौका है, आगे आइए, क्योंकि सुविधा मिल रहा है। अब आगे आपको अब दबने का कोई मौका ही नहीं है, दबना ही नहीं है, अब उभरने का है, उद्धार होने का आपका समय है। तो
बाहर आइए। अब आगे क्या है अगला टॉपिक, निम्न जाति को आरक्षण क्यों। निम्न जाति का मतलब है, आप जानते ही हैं कि हमारा देश में प्राचीन समय में जब जाति का बंटवारा हुआ तो उनके कार्य के आधार पे हुआ कि जो काम कर रहा है ना उसी के आधार पर उसका जाति का भी बंटवारा कर देते हैं। देखा जो पढ़ रहा है उसको कहा भाई तुम्हारा ब्राह्मण जाति है, तुम ब्राह्मण हो। जो है देश की रक्षा कर रहा है, देश और समाज की रक्षा करने में भूमिका निभा रहा है, तो कहा भाई तुम लोग राजपूत, यानी कि तुम रक्षा करने वाले कैटेगरी में आ गए। देखा है जो बिजनेस कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो उसे कहा भाई तुम वैश्य हो, बिजनेस वाले कैटेगरी में हो। अब देखा है कुछ जो है दूसरों की सेवा कर रहा है, साफ सफाई ध्यान रख रहा है, तो उसे कहा तुम लोग शूद्र हो, यानी कि तुम्हारी कैटेगरी शूद्र है। तो सबका कैटेगरी बांटता गया। देखा कि जो काम कर रहा है उसी आधार पर उसका कैटेगरी हो गया। पहले था कि कोई व्यक्ति अगर वो पढ़ने लगा तो कहा भाई आप ब्राह्मण हो, पढ़ते, अरे ब्राह्मण हो आप, देश की रक्षा कर रहे हो, भले तुम्हारा कहीं कैसा भी व्यक्ति हो, देश की रक्षा कर रहे हो, राजपूत हो भाई साहब। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मण जो है जिसको पढ़ने का कैटेगरी था, उसने देखा कि पढ़ने का अधिकार मेरा ही है, तब पढ़ने का अधिकार मेरा ही रहना चाहिए, मेरा ही पीढ़ी वालों को रहना चाहिए, इसे दूसरा लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण जो था, जो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था, तो उसे वो ये अधिकार खुद दबा लिया, और इस पढ़ने का अधिकार जो है या सुविधा जो आनंद उठाना है वो ब्राह्मण उठाने लगे। तो ब्राह्मण मंदिर जाना हो, पूजा पाठ करना हो, पढ़ाई लिखाई करना हो, सांसारिक जो प्रकृति संसाधन उसका अनुभव उठाना, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भरपूर उठाने लगे। और जो निम्न जाति थे शूद्र, बाद में उसको निम्न जाति बोलने लगे, क्योंकि निम्न जाति उससे इसलिए बोले गए क्योंकि वह सांसारिक सुख का अनुभव उसको वंचित रखा गया, मंदिरों में जाना वंचित रखा गया, ना उसे पढ़ने का अधिकार था, ना किसी सामाजिक स्थल पे बैठने का अधिकार था, यानी कि सभी तरह से उसे बंद दिया। मतलब उसे लोग घृणा की दृष्टि देखने लगे, तो उसी को निम्न जाति बोलने लगे। खासकर शूद्र जाति है उसके लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होने लगा, यानी कि शूद्र जाति के लोग को निम्न जाति कहने लगे। तो ऐसा करते करते समाज बढ़ते गया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आगे बढ़ गया, लेकिन ये शूद्र जो है ये तीनों मिलकर उसे दबाने लगे। उसको इतना दबाया कि वो बेचारा दबने लगा। लेकिन अब हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, यानी कि देश की सरकार को लोग चुनते हैं, देश की सरकार को सभी लोग चुनकर बनाते हैं। तो सरकार सभी के प्रति में सोचेगा ना, वो समानता लाएगा, भेदभाव खत्म करेगा। तो देखा भाई कि ये तीनों तो बढ़ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो बढ़ रहा है, ये शूद्र जो है वो दबते चला जा रहा है। और मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा तो शूद्र इतना दब जाएगा कि बाद में इसका उद्धार होगा ही नहीं, दबा ही रह जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तब उसने शूद्र को हाथ बढ़ाया कि भाई साहब ऊपर आ जाओ, यानी कि वो क्या किया कि हाथ बढ़ाया कि अब आपको आरक्षण मिलेगा, आपको पढ़ने से वंचित रखेगा, पढ़ाई में भी आरक्षण मिलेगा, आपको नौकरी में मिलेगा, पॉलिटिक्स में भी आइएगा, सब चीज़ में आपको आरक्षण मिलेगा। तो शूद्र को सरकार जो है सभी जगहों आरक्षण देने लगा। अब शूद्र जो है पढ़ता लिखता है, हमारे एज का है, हम जितना पढ़े हमारे साथ भी शूद्र पढ़ता है, भेदभाव कुछ है नहीं, घृणा होता ही नहीं। वही नहीं पढ़ता तो हम लोग उससे घृणा करते, लेकिन अब है नहीं। अब कोई भी जाति मेरे सामने आकर खा लेता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके साथ खा लेता हूँ, खिलाए तो मतलब पानी पी लेता हूँ। यानी कि अब क्या समानता ला दिया ना सरकार, इस पर सोचा। तो हमको भी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि सरकार जो निम्न जाति है, अवंचित है, उसे आरक्षण दे रहा है, तो एक तरह से सही कर रहा है, उसे भी हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ कीजिए, हमारा भी योगदान है, से आप ऐसा करिए। तो निम्न जाति को आरक्षण मिलने लगा। तो ये हो गया टॉपिक खत्म। अब अगला क्या है, आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि आरक्षण मिल रहा है तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो सकारात्मक प्रभाव आप इतने सारी वीडियो बातों को सुनकर अंदाज लगा लिए होंगे कि ये आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव क्या है।
इससे एक ही सकारात्मक प्रभाव है, समानता आएगी। और समानता आएगी तो आपसी भेदभाव खत्म होगा। लोग लोग एक दूसरे को खुशीपूर्वक प्रेम पूर्वक देखेंगे। अब इसका आरक्षण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो आरक्षण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? सबसे बुरा प्रभाव है आरक्षण का ये है कि जो दबा हुआ था उसे आरक्षण मिला, वो उभर गया, यानी कि वो बढ़ गया, समानता में आ गया, यानी कि हमारे बराबर आ गया। लेकिन फिर भी उसको आरक्षण मिल रहा है। अब उसको मिला तो वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। भाई कहने के लिए वो दबा है, लेकिन वो दबा नहीं है, बहुत ऊपर उभर चुका है, निकल चुका है। तो आरक्षण, तो सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए? परीक्षण करना चाहिए कि भाई जिसको आरक्षण दे रहा हूँ उसका स्थिति सुधार हुआ है कि नहीं। इसके भीमराव अम्बेडकर भी बताए थे कि 10 साल पे ये करना चाहिए। जिसको आरक्षण दे रहे हैं वो तो बोले कि कुछ समय बाद आरक्षण बंद कर देना चाहिए स्थिति सुधार होने के बाद, लेकिन अभी तक चल रहा है। और आरक्षण एक मुद्दा बना है। आरक्षण के बदौलत ही नेता लोग वोट बटोर लेते हैं। कहता कि भाई तुम मेरे जाति को मुझे नेता बनाओ, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा, तुम्हारी नौकरी फिक्स। तो उससे वोट ले लेता है। फिर जिधर भी जाता है उधर कि मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा और मुझे जिताओ। तो नेता लोग को वोट मिल जाता है आरक्षण के मुद्दे से। वो नहीं देखता कि भाई मैं जिसको आरक्षण देने की वादा कर रहा हूँ दरअसल वो आरक्षण के योग है नहीं, वो पहले से ही उभरा हुआ है, विकास कर चुका है, पर वोट के लिए उसे भी दे देते हैं। तो यही आरक्षण का नकारात्मक प्रभाव है। यानी कि मेरे पास 2 व्यक्ति आया। एक व्यक्ति जो है पहले से ही पेट फूल करके आया हुआ है, खाना दवा का खा कर आया हुआ है। एक जो है भूखा आया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, से रोटी जो है ये भूखे वालों को दूंगा। देना उचित है कि नहीं है कि भूखे, ताकि इसका पेट भर जाए आरक्षण के नाम पे। तो इसको 2 दे दिया, उसको भी 2 दे दिया, तो उसका तो पेट फटने वाला है, लेकिन इसका भी भरा भी नहीं है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इसको दे रहा हूँ, 2 उसको दे रहा हूँ। और वो बुर्बक इतना है, पेट फटने वाला है फिर भी वो ले रहा है, मतलब वो उसका पेट भर चुका है फिर भी वो ले रहा है, और जिसका पेट खाली उसको तो मिल रहा है। तो यही आरक्षण का नकारात्मक प्रभाव है कि जो अयोग्य है, जो विकास कर लिया हुआ है, वो भी आरक्षण का सुविधा उठा रहा है। यही गलत है। निम्न जाति है, कहते हैं निम्न जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। जो शूद्र है, एससी है, महिला है, आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन महिला में भी, शूद्र में भी सभी आरक्षण के योग्य नहीं है। शूद्र में भी कोई है तो इतना पढ़ा लिखा है कि हम लोग उतना सोच ही नहीं सकते, इतना अमीर है कि सोच ही नहीं सकते, फिर भी उसको सरकार राशन दे रहा है। तो ये भी गड़बड़ है ना। वो अमीर है, ये तो उसके घर में इतना धन भरा हुआ है कि चूहा बिल्ली सब मिल कर खा रहा है, जियान हो रहा है, नष्ट हो रहा है, फिर भी सरकार उसका आरक्षण दे रहा है। और वो बकलोल है, दे रहा है तो भाई फिर भी जा रहा है, उठा रहा है। तो ये गलत बात है। ठीक है, यानी कि सरकार तो सबको लेकर सोचेगी ना। तो सरकार को यह भी निरीक्षण करना चाहिए कि जो भाई आरक्षण के योग है, आरक्षण के कैटेगरी में है, उसको आरक्षण मिला है, वो आरक्षण के योग से हट गया तो उसको छापना चाहिए कि शूद्र में भी जो अमीर बन चुका है, जो पढ़ लिख लिया है, उससे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। महिला में जिसको आरक्षण दिए हैं वो क्या है कि महिला को भी जो आरक्षण दिया गया, बांटा गया कि मिलेगा, तो जो योग्य नहीं है, यानी कि जो पहले से पढ़ा लिखा है, धनी है और राजनीतिक में सब कुछ है, सफल है, तो उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार यहाँ भी क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके आधार पर छांटेंगे। बीपीएल कार्ड है, होता है कि बीपीएल को बेलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को, तो 10 साल पहले उसको बीपीएल में कर दिए हुए हैं, उसे आरक्षण मिल रहा है, राशन मिल रहा है। लेकिन अब उसकी हालत जो है अमीरों वाली हो चुकी है, बीपीएल से ऊपर हो किया है, बीपीएल से ऊपर हो चुका है, यानी कि अमीर बन चुका है। तो उसे आरक्षण रोकना चाहिए। भाई अब तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, इंदिरावास नहीं मिलेगा, फिर भी वो उठा रहा है। तो यहाँ पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इंसान जो है उसको भी इंसानियत के रूप में
ये सोचना चाहिए कि समाज को एक लेयर बनाए, तो उनको सोचा कि मैं आरक्षण के योग्य हूँ ही नहीं, मैं तो भाई कमज़ोर हूँ ही नहीं, मैं तो योग्य हूँ, मुझे मतलब कि मैं आरक्षण के बिना ही विकास कर सकता हूँ, तो उसे आरक्षण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आरक्षण लेगा तो दूसरे वाले वंचित रह जाएंगे। तो यही बात इसमें आरक्षण का नकारात्मक प्रभाव है। ओके दोस्तों आरक्षण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव बताने जा रहा हूं। लोगों की ये सोच है, और सच में ये सोच है। क्या सोच है वो मैं बता रहा हूं। सोच यही है कि जिसको आरक्षण मिलता है वो कमजोर होता है। आप आरक्षण लेते हैं, आप कमजोर हैं। ये आरक्षण लेता है, ये कमजोर है। मैं आरक्षण लेता हूं तो मैं कमजोर हूं। आरक्षण आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के कमजोरी को मारने के लिए लिया जाता है। सरकार ने महिला को कहा बस में टिकट फ्री, बस में आपको पैसे नहीं लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी में पैसा नहीं देना है, बस बल्कि सरकार आपको फ्री इसलिए दे रही है ताकि आप काम करें और इस योग बन जाए कि बस का टिकट खरीदने में योग हो जाए। क्या फ्री नहीं, लो पैसे, मेरे पास इतने पैसे हैं। महिला को लगना चाहिए लो मेरे पास इतने पैसे, मैं फ्री लूंगा ही नहीं, लो पैसे, लाओ टिकट। सरकार बस में सीटें देती है, महिला के लिए आरक्षित करती है, इतना % सीट जो है महिला बैठेगी। सही बात है, तो महिला भी आकर तन से बैठ जाएगी। अरे हमेशा बैठ जाओगी। सरकार ने तुम्हें आरक्षण इसलिए दिया ताकि पुरुष के बराबर आ जाओ, हम लोग के बराबर आ जाओ। तो बराबर कब आओगी? सरकार ने तुम्हें दे दिया सीट तो हमेशा आकर बैठ जाओगी? नहीं, आओ यहाँ पे बस में खड़ा होकर रहो, पैर दुखने लगे तब जाकर बैठो। धीरे धीरे अपने अंदर इतना शक्ति डेवलप कर लो कि पुरुष क्या सबसे बड़ा हो जाओ, मतलब कि खड़े होकर भी रह सको। ऐसा योग होना, यानी कि आरक्षण तुम्हें कमजोर होने के लिए नहीं बल्कि कमजोर से मजबूत बनाने के लिए दिया जा रहा है। तुम गरीब हो, आरक्षण दिया तो हमेशा गरीब बने ही मत रहो, बल्कि कहा कि भाई आरक्षण मिल रहा है इसका बेनिफिट उठाओ और अमीर बनो। पढ़े लिखे नहीं हुआ बुर्बक हो, गवार हो, तो सरकार आरक्षण दे रही है ताकि पढ़े लिखे के लाइन में आओ, कि हमेशा गवारे रहोगे। अरे कौन सा फॉर्म भरना है, अरे कौन सा फीस लग रहा है, चलो स्कूल में जाते हैं, सुट्टा मारते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अरे क्या एग्जाम देना है, सरकार कम नंबर पर पास कर देती नहीं, कर देती है तो हमेशा कमजोर मत बना रहो, उससे उठो। घर परिवार जो है, परिवार में देखते हैं कि छोटा लड़का है, उसे कुछ भी नहीं दिया, उसको क्या आता है कि उसको भी थोड़ा बेनिफिट देता है, लो भाई थोड़ा पैसा लो। ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा खींचने में लग जाए, पैसा का, बल्कि वो तुम्हें इसलिए दे रहा है ताकि तुम बढ़ जाओ और बड़े भाई है परिवार के लेवल में आ जाओ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, वीडियो लंबा बन जाएगा पता है मुझे। तो आरक्षण कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि कमजोर को मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है, इसलिए मैं आरक्षण को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं पाकर भी कमजोर का कमजोर रहता है। सरकार ने कहा कि पॉलिटिक्स में आओ, इतना % है। जो नीच जाति के लोग हैं उसे कहा कि नीच जाति के लोग हैं उसे कहा कि भाई तुम्हें पॉलिटिक्स में इतना % सीट दिया जा रहा है, तुम लोग मुखिया बनोगे, विधायक बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, सीट तो दे दिया। तो क्या बुर्बक सीट मिला कि भाई तुम अब मुखिया बन गए हो, तो अपने जाति के बारे में सोचो। सही बात है कि जो निम्न जाति उसके बारे में सोचो। वो ससुरा निम्न जाति क्या खुद के बारे में सोचता है, और इतना सोचता है कि बाल उड़ा लिया है और मकान पे मकान ठोक लिया है। मैं भी बाल उड़ गया क्या तो मुझे अपने छोड़िए हटाइए। तो ये बात समझ गए, यानी कि आरक्षण आपको मिल रहा है तो उसका बेनिफिट उठा लिए हैं, तो फिर आप दूसरे के बारे में सोचें ना। आपको सीट मिला, आप नेता बन गए, पदाधिकारी बन गए, तो उसका बेनिफिट जो है लोगों के बारे में सोचिए। निम्न जाति उसके बारे में सोचिए, खुद के बारे में मत सोचिए। नहीं तो ऐसा रहेगा तो सरकार हमेशा आरक्षण देते रहेगी और आप हमेशा कमजोर के कमजोर बने रहेंगे।
इसलिए कुछ लोगों की एक इस विचार से दुखद महसूस होता है कि आप आरक्षण दे तो रहे हैं लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। तो फिर आरक्षण नहीं मिलेगा तो बाद में होड़ हल्ला नहीं करिएगा। इसलिए आरक्षण मिल रहा है तो अपने अंदर सुधार लाइए। खासकर महिला लोग सीट बस में चढ़ते कर रहा है कि मैं महिला सीट बैठने दीजिए, तो एक दिन ऐसा समय आया कि महिला सीटें नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ से खड़े होकर चक्कर आ जाएगा, बस में टकरा कर शीशा में गिर जाइएगा या तो लटक जाइएगा। इसलिए फनी अंदाज में बता रहा हूँ कि धीरे अपनी मजबूती लाइए। पैर दुखे तो बैठ जाइए। हम तो देखते हैं बूढ़े व्यक्ति भी है फिर भी वो खड़े रहते हैं। ऐसी में कुछ धनी होनी है जो एकदम क्या भाई आरक्षण सीट है, मानता हूँ आपको मिल जाएगा, आपकी महिला सीट है, सीनियर सिटीजन है, मिल जाएगा, कहीं भागा नहीं जा रहा, सीट आपका ही है। लेकिन पैर दुखे तो सही, ये पैर दुखा नहीं, सीधे बैठ गए। तो ये बस की एग्जाम्पल है क्योंकि बस में ज़्यादा सफ़र करता हूँ, उससे देखा हूँ। दूसरे जगह भी बताता लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा ना, इसलिए उस लाइन का नहीं बताया हूँ। क्योंकि बसों में जो वास्तविक आरक्षण के योग है और जैसे कोई पुरुष ही है और जिसके लिए बस में महिला सीट अवेलेबल रहता है उसे पुरुष के लिए अवेलेबल नहीं है और वो पैर से विकलांग है, तो महिला उनको सीट पे बैठा सकती है या कोई पुरुष उनको बैठा सकते हैं। इसी प्रकार से कोई महिला है, महिला सीट पहले से फुल हो गया है, पुरुष सीट खाली है, तो अब कोई महिला आई है उसके साथ कोई बच्चे हैं तो उसे आप महिला या पुरुष बैठा सकते हैं। यानी कि आरक्षण मिला है नहीं मिला है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो वास्तविक से कमज़ोर है, उसे मदद करना ज़रूरी है, तो आप मदद कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखें भाई ये तो पुरुष सीट है, आप महिला हो क्यों उठाओगे मुझे, लेकिन वो महिला वास्तविक में मदद के योग्य है, यानी कि उसे मदद करना पड़ेगा, तो आप उठ सकते हैं। इसी प्रकार से जो महिला बैठी है और कोई पुरुष आ जाता है जिसका पैर है तो भी महिला को बोलेगी मुझे बैठा लो, तो महिला यहाँ पे नहीं ये सोचेगी ये तो महिला सीट है आप क्यों उठा रहे हो, बल्कि वो देखेगा कि व्यक्ति की हालत कि सही में इसका मदद ज़रूरत है, तो वो खुद उठकर कहेगा आइए बैठ जाइए। तो आपको भी ऐसा देखना पड़ेगा, ये नहीं नियम करके इस पर मुझे आरक्षण मिला है जीत पे और जाइएगा, नहीं मैं नहीं बैठा सकता या कुछ भी। मैं बस की सेंस में बताया हूँ, ऐसा बहुत सारे सेंस में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये रहा आरक्षण का। और आप एक देश के नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, तो सरकार का भी इसमें हेल्प करें। सरकार आपसे जो जानकारी लेने आए आपके बारे में तो सही सही जानकारी दे। इससे क्या होगा कि सरकार आरक्षण है या जो भी सुविधा देना है वो अपना चुन लेंगे। अब हम लोग जैसे मान लो कि अमीर है फिर भी अपने बारे में बोलेंगे कि गरीब है, फटेहाल है, घर जो झोपड़ी का है, तो गलत उसको देंगे। तो सरकार उसी डाटा के आधार पर आरक्षण देगा। तो फिर बाद में और आपके आसपास भी है अगर जो ऐसा कर रहा है कि है स्थिति उसका बढ़िया लेकिन ख़राब बता रहा है, ख़राब लिखा रहा है, जागरण क्या बोलते उसको, जागरण बोलते क्या, 10 साल पे क्या होता है उसको, हाँ 10 साल पे जो भी होता है उसमें जो बताना होता है तो वो गलत बता रहा है, तो आपको उसमें हाँ जनगणना, तो उस पर सही सही जानकारी दे। आप बगल वाले को भी आसपास वाले को भी बोले सही, ताकि इससे सरकार को समाज को समझने में उसे सुधारने में लाभ होगा। ओके दोस्तों, बाद में मिस्टेक हो गया। एक और कुछ माइंड में आया है मुझे जो बोलते बोलते लेकिन अभी माइंड में नहीं आ पा रहा है, आकर उड़ गया। मेरा भाई आया तो आएगा तो मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा आपको। और ये वीडियो ख़त्म हो गई है और इस वीडियो में आप कितना समझे हैं, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूं, उस पर जानकारी इकट्ठा करके वीडियो बनाकर आपको दिखा सकूं। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।